मेरे अजीज दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। 16 नवंबर बरोस्तवार 2025 को बरतानिया ने अपने पनाह गज़ीनों के लिए एक पॉलिसी का ऐलान किया या सोच रहे हैं, और वो नए ज़माने की नई दीवारें खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। बरतानिया ने एक बार फिर दुनिया भर के पनाह गज़ीनों के लिए अपनी सरजमीन पर बसने के ख्वाब को तशवीश की चादर उड़ा दी। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया, बहुत शुक्रिया। अगर नहीं, हमारी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी करें। अगर प्रोग्राम पसंद आए, लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। 16 नवंबर को सामने आने वाली नई इमिग्रेशन पॉलिसियों के तहत लेबर पार्टी की हुकूमत ने सियासी पनाह के निज़ाम को सख्त करने का फैसला किया। ये इक़दाम न सिर्फ पनाह गज़ीनों के लिए शदीद मुश्किलात पैदा करेंगे, बल्कि ये बरतानिया की उस आलमी शनाख्त को भी मिटाने की कोशिश करेगी जो उसने इंसानी हकूक़ और उसकी आज़ादी के लिए झंडा उठाया हुआ था, और पूरी दुनिया में बरतानिया की मिसाल दी जाती थी कि वो इंसानी हकूक़ की अलमबरदार और चैम्पियन है, और जहाँ इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है और इस वक्त वहाँ भी पनाह गज़ीनों के लिए गैर तंग किया जा रहा है, उनकी ज़िंदगी को जीर्ण बनाया जा रहा है और उन पनाह लेने वालों के लिए सख्त से सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। अगर देखा जाए, ये पॉलिसी बुनियादी तौर पर उन तारकीन वतन के लिए है जो फ्रांस से छोटी किश्तियों के ज़रिए बरतानिया पहुँचने की कोशिश करते हैं, मगर इसके पीछे असल वजूहात पॉपुलिस्ट जमात रिफॉर्म UK की बढ़ती हुई मकबूलियत है, जिसका बयानिया एंटी इमिग्रेशन और सख्त गिर है, और वो पार्टी इमिग्रेंट्स के खिलाफ हर कदम उठाने को तैयार रहती है। गुज़श्ता चंद माह में उन्होंने लाखों की तादाद में सफ़ेद फार्म बशिंदों को सड़कों पर ला खड़ा किया था, जिसकी वजह से लंदन के हालात और बेकाबू हुए और इमिग्रेंट्स सियासी पनाह गज़ीनों के खिलाफ नफरत को मारने का मूजब बने, और इससे मजबूर होकर मौजूदा हुकूमत ने भी उसी दौर में शामिल होने की कोशिश की और ज़ाहिरी तौर पर उस कोशिश में हिस्सा लेते हुए सियासी पनाह गज़ीनों के खिलाफ सख्त से सख्त इक़दाम बना रहे हैं और कानून लागू कर रहे हैं। वज़ारत दाखिला के मुताबिक अब ऐसे पनाह गज़ीन जो काम कर सकते हैं मगर वो काम नहीं करते, उन्हें हुकूमत सहूलियात जैसे हाउसिंग या हफ्तावार लोन से भी महरूम कर सकती है। यानी अगर आप जंग या जुल्म से भाग कर आए हैं और अफसरदगी या खौफ की वजह से काम नहीं कर रहे, तो बरतानिया अब आपकी कोई मदद नहीं करेगा। यह फैसला इंसानी हमदर्दी की बजाय बरतानिया में सियासी बेचैनी पाई जाने वाली मजबूरियों पर मबनी लगता है। और मज़ीद फैसला किया गया, पनाह देने की हैसियत अब आज़ी होगी। हुकूमत जब देखेगी और उनकी अपीलों पर नज़रसानी करने के बाद अगर बरतानवी हुकूमत ये समझे कि अब उस पनाह गज़ीन का वतन महफूज है, तो आपका पनाह गज़ीन का होना स्टेटस ख़त्म हो सकता है। लेकिन सवाल ये है, वो कौन सा पैमाना होगा जिससे मुल्क को महफूज हैसियत से नापा जाएगा? क्या ये महज अलामती ऐलानात हैं या ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पर फैसले? ये एक सवालिया निशान है। और इसी तनाज़ुर में एक और हैरान कौन शोबा वज़ारत दाखिला की तरफ से ये ऐलान सामने आया कि यूक्रेन से जंग मतस्तरीन अब हम पनाह गज़ीन नहीं खिलाएंगे। यह बात ज़ाहिर करती है जंग की वजह से अपना घर बार छोड़ने वालों की हैसियत अब आलमी ताकतों के मफादात से वाबस्ता है। कुछ पनाह गज़ीन सियासी हमदर्दी के मुस्तहिक हैं, जबकि दीगर महज कानूनी तरतीब के तहत आते हैं। ये कवानीन
ना सिर्फ अखलाकी सवालात उठाते हैं बल्कि ये बरतानिया जैसे मुल्क के लिए आलमी सतह पर एक मुतनाज़ा पैगाम भी भेजते हैं। एक ऐसा मुल्क जो आज़ादी इज़हार, इंसानी हकूक़, जमहूरी इक़्तिदार का अलम बरदार हो, वो आज पनाहगज़ीदों को समझौतों और ब्यूरोक्रेट की फ़ाइलों में बांट कर इंसानी दर्द को सियासी दादोशुमार में तब्दील कर रहा है और उन्हीं पॉलिसियों के ज़रिए ये पैगाम दिया जा रहा है, हमारी सरजमीन सब के लिए नहीं, ये दीवारें महज समुद्री किनारों पर नहीं बल्कि दिलों कानून की सरहदों पर भी खड़ी हो रही हैं। ये कॉलम NAQ TV4 की तरफ से नाजरीन के लिए एक लम्हा फ़िक्र है। जो पनाह का दरवाज़ा बंद होने लगे तो सवाल सिर्फ इमिग्रेशन का नहीं रहता, ये इंसानियत की तरजीह की बात बन जाती है। यूँ महसूस होता है बरतानिया ने अपनी सरहदी दरवाज़ों पर इंसानी हमदर्दी का बोर्ड ताककर इसकी जगह एक और बोर्ड लगा दिया, वो सिर्फ और इंसानी हकूक़ एक तरफ फेंक दिए जाते हैं। लेबर पार्टी की नई पनाहगज़ीन पॉलिसियों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सियासत के बाजार में इंसानी जान और दर्द की कोई गारंटी नहीं, ये बस वक्ती मफाद और वोट का वजन है। यूँ वज़ीर दाखिला मोहतरमा शबाना महमूद की हुकूमत ने पनाहगज़ीनों की हैसियत को आर्जी कर दिया। आपको एक फ़ाइल नंबर मिलेगा, एक पर्ची, और फिर कुछ अरसे के बाद जब किसी सरकारी अफसर का मूड देख कर फैसला किया जाएगा कि आप इंसान हैं या नहीं। अगर आपका वतन उन्हें महफूज लगेगा, चाहे आपके वतन में जहन्नम ही क्यों ना बर्पा हुई होगी, तो आपका कानूनी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म और बस कहानी तमाम। यह पॉलिसी बरतानिया की उन अखलाकी नाकामी का ताज़ा मिसाल देखी जा सकती है जो उसकी आलमी शनाख्त पर भी गहरा सवालिया निशान है। गो बरतानिया अब सिर्फ एक ताकतवर मुल्क है, लेकिन क्या ये अब भी एक अखलाकी मुल्क कहला सकता है या नहीं, ये भी एक सवालिया निशान है। बरतानिया की नई पॉलिसियाँ एक ही पैगाम देती हैं, इंसानियत वो तो सिर्फ किताबों और तकरीरों तक महदूद है, असल फैसला पॉलिसियों और सरहदों पर होता है। ये प्रोग्राम एक सवाल छोड़ता है, ये प्रोग्राम एक सवाल छोड़ते जा रहा है। जब तरक्की याफ्ता अक़वाम में इंसानी कदरें कमज़ोर पड़ जाएं तो बाकी दुनिया किस अदालत से इंसाफ ढूंढें। मेरे दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। अब दुनिया के हालात बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रहे हैं और इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ हर मुल्क में सख्त से सख्त कानून बन रहे हैं, उनके लिए सख्तियाँ पैदा हो रही हैं। आइए रब करीम से दुआ करें, इन मज़लूम बेकसों की मजबूरियों को दूर फरमा, इनकी तकालीफ को दूर फरमा, इनकी मुश्किलात जो इनके रास्ते में आई हैं उनको दूर फरमा, इनके रास्ते में जितने कांटे हैं वो भी दूर फरमा। अल्लाह करे ऐसा ही हो और अल्लाह ताला उनकी भी मुश्किलें आसान करें। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच रहे हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।